ये मेरे हाथ में फ्रेडरिक नीत्शे की बुक है। इसका 11th चैप्टर है द न्यू आइडल, यानी कि नया भगवान। आज मैं उस नए भगवान के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसकी हम बिना जाने पूजा करने लगे हैं। उस भगवान का नाम है राज्य। राज्य क्या होता है? राज्य एक व्यवस्था होती है। यहाँ पे फ्रेडरिक नीत्शे बताना चाह रहे हैं राज्य मतलब पॉलिटिकल पार्टी, व्यवस्था। पहले इंसान पहाड़ों पर, नदियों के किनारे भगवान को ढूंढता था। आज वो फाइलों में, कानूनों में और भीड़ में भगवान को ढूंढता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने 100 साल पहले ही कह दिया था कि एक दिन आएगा जब लोग आज़ादी के बदले सुरक्षा मांगेंगे। उस दिन राज्य नामक सबसे ठंडा राक्षस पैदा होगा। राज्य हमसे कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सही गलत तय करूंगा। और हम खुशी खुशी अपना मैं उसे सौंप देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम वो इंसान बन जाते हैं जो सवाल नहीं पूछता, बस हाँ में हाँ मिलाता है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक नीत्शे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं राज्य के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस अंधी पूजा के खिलाफ हूँ जो हमें गुलाम बना देती है। असली जिंदगी खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में है, अकेले सोचने में है, भीड़ से अलग खड़े होकर सच बोलने में है। क्योंकि पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ एक अकेला इंसान भीड़ में खड़े हुए हजारों गुलामों से आज़ाद होता है। ये हमें समझना है। और इसका अगर थोड़ा आप सिंपल तरीके से समझे, जो राज्य कहना चाह रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे, इसका मतलब व्यवस्था। व्यवस्था मतलब जैसे कि पहले कई सालों तक कांग्रेस रही। कांग्रेस हमें बताती है कि हम तुम्हारे भगवान हैं। अभी बीजेपी भी वही कर रही है। अगर आप देखेंगे, अमिताभ बच्चन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम तो रंक हैं, हम तो प्रजा हैं, राजा तो ये लोग हैं। वो कांग्रेस को बता रहे थे राजा। अगर आप स्लोगन देखेंगे, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, अभी वही स्लोगन फिर से आ रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लोग होते हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप को भगवान घोषित करना चाहते हैं। और वो ऐसी प्रजा चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमको लोग भगवान समझें, और यही हो रहा है। इसी तरह से एक एक्टर है सुरेश बेहरी, वो भी कहते हैं कि मैं मोदी जी के पैर धोकर पीना चाहता हूँ, विष्णु के अवतार हैं। इसका मतलब बहुत साफ है। जो राज्य होता है, जो व्यवस्था होती है, वो उस तरह का माहौल क्रिएट करती है लोगों के अंदर, ताकि उनको लगने लगे कि जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है वही सब कुछ है, वो नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा। कांग्रेस 60 साल रही भारत में, उन्होंने राज किया, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बताई। तब तो सोशल मीडिया था भी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भारत में इंटरनेट ना होता तो राहुल गांधी भी महान बन जाते अब तक। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि AI भी है। तो अब बात छिप नहीं सकती है। लेकिन फिर भी बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि मोदी जी को हम भगवान बना दें, और ये लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। तो फ्रेडरिक नीत्शे का जो विचार है बहुत सुंदर है। वो न्यू आइडल की बात कर रहे हैं कि हम लोग किसी न किसी को भगवान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये व्यक्ति हमें आगे लेके जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर इंडिविजुअलिटी नहीं होगी लोगों में तो फिर देश खत्म हो जाएगा।